राइट। तो कौन से मोड में आ चुका हूं मैं अब? इंटरफेस मोड में। और मुझे यहाँ पे देना है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस टैब दबा रहा हूं तो कमांड पूरी हो रही है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि कहीं आप ये भी लिखने लग जाओ कि पहले आईपी ऐड दो फिर एड्रेस दो, ठीक है भाई। कमांड यही है मेन अभी तक तो। देन मेरे को नहीं पता कि मुझे देना किस तरीके से है, आईपी एड्रेस किस तरीके से मुझे देना, मुझे ये नहीं पता। तो कोई बात नहीं, राउटर एक चीज और भी करता है क्या, क्वेश्चन मार्क लगा दो, बता देगा कि भैया अगर आपको मैन्युअली देना है तो ऐसी तरीके से दो, a.b.c.d, और अगर आपको DHCP चाहिए तो DHCP लिख दो। तो मेरा तो कोई DHCP सर्वर है ही नहीं, मैं देता हूं इसको आईपी एड्रेस 10.0.0.1 और मैंने कर दिया इसको एंटर। ये क्या बोल रहा है? अच्छा, इनकम्प्लीट बोल रहा है, कोई बात नहीं। क्या चीज रह गई इसके लिए लगा दो क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या कह रहा है अब कि सबनेट मास्क तो दिया ही नहीं। तो ये रहा आपका सबनेट मास्क और मैंने कर दिया उसको एंटर, ठीक है। तो टैब का और क्वेश्चन मार्क का रोल समझ में आया। टैब अगर आपकी कमांड इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट कर देगा, और क्वेश्चन मार्क विल गाइड यू व्हाट यू कैन डू विद दिस कमांड। समझ में आया? ओके। फिर मैं जाता हूं अपने होस्ट के पास, या फिर एक काम करता हूं, यहीं पे आ जाता हूं राउटर पे, और मैंने दे दिया यहाँ पे एग्जिट, इंटरफेस मोड से बाहर आ गया। फिर दे दिया मैंने एग्जिट, ग्लोबल मोड से बाहर आ गया, और फिर मैंने दिया शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो इंटरफेस F0/0 पे आईपी एड्रेस हो चुका है 10.1, और जो मेथड बता रहा है वो क्या बता रहा है, मैनुअली सेट किया, क्योंकि मैंने मैनुअली किया है। बस स्टेटस क्या बोल रहा है अभी भी, एडमिनिस्ट्रेटली डाउन। इसका रोल क्या होता है, चल नहीं रहा। इसका मतलब ये होता है कि बाय डिफॉल्ट द इंटरफेस ऑफ योर राउटर शट डाउन होता है, इज ऑलवेज शट डाउन। What we need to do, we have to manually no shut the interface। हमें इसको no shut करना पड़ता है इंटरफेस को मैनुअली, नहीं तो कोई भी आएगा यूजर अपना केबल लगाएगा और मेरे राउटर को एक्सेस कर सकता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम इसको no shut करना पड़ता है। वो कैसे हो पाएगा, जब आप CLI एक्सेस ले पाओगे, राइट। तो क्या करो, कुछ नहीं। देखो एक और समझदारी राउटर की, कमांड पूरी नहीं पता थी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल कॉन्फ्टी लिख दिया, एंटर किया, समझ गया ना अपने आप ही, वो समझ गया अपने आप ही कि ग्लोबल मोड में जाना चाहता है, और इंटरफेस F0/0 लिख दिया, शॉर्टकट, पता लग गया कि इंटरफेस मोड में जाना है, राइट। नो शट डाउन, इंटरफेस में जाके मैंने क्या कर दिया, नो शट डाउन, और मेरा इंटरफेस क्या हो गया, अप हो गया, राइट। देख सकते हो आप। अच्छा, अगर आपको सीधा बाहर निकलना हो ना ग्लोबल मोड से, तो एग्जिट से बेटर क्या है, Ctrl+Z कर दो, सीधा आप प्रिविलेज मोड में आ जाओगे। Ctrl+Z से, Ctrl+Z। हाँ, उसको क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब कि आपको CLI लेना पड़ेगा, इंटरफेस में जाना पड़ेगा, आपको उसको नो शट करना पड़ेगा मैनुअली, अपने आप नहीं होगी। अब देखो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये भी मैंने शॉर्टकट लिख दिया, हाफ लिख दी कमांड, और राउटर समझ के क्या करना चाहता है बंदा, ठीक है। स्टेटस क्या आ गया मेरा, अप आ गया। मैनुअल तो मेथड है, स्टेटस मेरा अप आ गया। प्रोटोकॉल के बारे में बता दूंगा बाद में, ठीक है। फिर मैं आता हूँ पीसी पे, क्योंकि मुझे पीसी के ऊपर भी आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, और यहाँ पे जाओ और आईपी एड्रेस दे दो सेम नेटवर्क का 2 और सबनेट मास्क, ठीक है। अब मैं जो देखना है कि मैं अपने राउटर से पीसी को एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पिंग
कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने पिंग किया और मेरा पिंग का आ गया सक्सेस रेट 80%, पहला पैकेट हो गया मेरा ड्रॉप। रीजन आर्प रिक्वेस्ट, आर्प गई थी ना आपकी, इथरनेट है ना, इथरनेट हेडर पड़ा हुआ आपने, डेस्टिनेशन मैक सोर्स मैक, विदाउट मैक एड्रेस तो जाएगा ही नहीं, और मेरा पहला पैकेट क्या हुआ है, ड्रॉप। अब मैं फिर से ट्राई करूंगा तो अब की बार ड्रॉप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे इसके आर्प टेबल में तो एंट्री आ चुकी है। अगर आप इसके आर्प टेबल चेक करोगे तो आर्प टेबल के अंदर राउटर के 10.2 के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन आ गई है। हाँ हाँ मैक एड्रेस आप लेके आएगा वो ऐसे ही रैंडमली होगा ना? क्यों, मतलब नहीं, पैकेट रैंडम इंटरफेस का लेके आएगा ना, जो इंटरफेस है मेरे राउटर्स का। अगर आप देखोगे यहाँ पे डिवाइस को तो IP कॉन्फ़िग ऑल, ये देखो फिजिकल एड्रेस क्या है इसका, 0003 है ना, यहाँ पे देखो क्या है 10.2 का एड्रेस, तो डिवाइस के लेके आया है, ठीक है। और ये 10.1 का जो मैक एड्रेस दिख रहा है आपको, ये मेरे इंटरफेस का मैक एड्रेस है। देखो शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 कमांड दोगे, देखो एड्रेस क्या आ गया 0060, क्या लिखा हुआ है, तो इंटरफेस का ही मैक एड्रेस है मेरा। हाँ, ये मैक एड्रेस जो है ये लोकली यूनिक है, बट यहाँ तो आपके डिवाइस का ही रहा है। ये बता रहा है फास्ट इथरनेट 0/0 अप है, लाइन प्रोटोकॉल भी अप है मेरे इंटरफेस का। ऑब्वियस सी बात है, NIC कार्ड का अलग मैक एड्रेस होता है, उसका मैक एड्रेस ये वाला है। इंटरनेट एड्रेस मेरे ऊपर ये चल रहा है, मतलब IP एड्रेस मेरे ऊपर ये चल रहा है 10.1/8। मेरा मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या है 1500 बाइट, इतनी बैंडविड्थ को मैं सपोर्ट करता हूँ। और ये लोड वोड छोड़ दो अभी आप, राइट। अभी तक समझ में आया। अगर आपको फ्लैश मेमोरी चेक करनी है तो कमांड क्या होगी, शो फ्लैश। और फिर देखो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे 3 फाइलें हैं 1 2 3, बट जिस फाइल के पीछे .bin लगा हुआ है वही हमारी iOS फाइल है। द फाइल हुज हैविंग एक्सटेंशन ऑफ .bin इज योर iOS फाइल। और अगर आपको वर्जन चेक करना है कौन सा वर्जन चल रहा है तो कमांड क्या होगी, शो वर्जन। शो वर्जन, शो वर्जन मैंने कमांड दी, एंटर किया तो ये क्या बता रहा है कि वर्जन 12.2 इज रनिंग, राइट। सिस्को का 2620 मॉडल है, राइट। दिस इज iOS इमेज एंड इसके ऊपर एक फास्ट इथरनेट है, एक सीरियल केबल है, 32,000 बाइट्स की एक NV मेमोरी है और इतने बाइट्स की आपकी फ्लैश मेमोरी है। ये चीज़ें आपकी दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी तक कोई डाउट? अच्छा, अगर मैं करता हूँ यहाँ पे एंटर और पहले मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी किया मैंने इसको और फिर मैंने कर दिया डिलीट फ्लैश और एंटर किया। ये क्या पूछ रहा, फाइल नेम, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया किसको, iOS इमेज को पेस्ट कर दिया, एंटर किया, मेरी फ्लैश मेमोरी हो गई
खाली, मेरी iOS इमेज क्या हो गई, डिलीट, अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और मैंने क्या कर दिया, स्विच को, राउटर को फिर से रीबूट मार दिया, मतलब रीस्टार्ट कर दिया। क्या था, रीलोड, फिर से मैंने इसको रीलोड कर दिया, राइट। जैसे मैं इसे रीलोड करूंगा मेरा बूटिंग प्रोसेस क्या हो जाएगा, फिर से स्टार्ट। और अब क्या आ रहा है, बूट प्रोसेस फेल हो गया। फेल क्यों हो गया, क्योंकि फ्लैश मेमोरी में iOS है ही नहीं, हमने अभी तो डिलीट किया उसको। और मैं कौन से मोड में आ गया हूँ, रोमन मोड में मैंने एंटर कर लिया है। मैंने रोमन मोड में एंटर कर लिया है। मैंने बताया था जब आपको ये फ्लैश मेमोरी में iOS नहीं मिलेगी, नो हो जाएगा, कहाँ पे चला जाऊंगा मैं, रोम के अंदर, और वहाँ पे क्या रखा हुआ है, मिनी iOS। तो यहाँ पे आपका ये मिनी iOS है, और आप कैसे इसको अपलोड करोगे वो चीज़ें आपको मैं कल बताऊंगा, आज नहीं बताता, ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए। बहुत हो गया, क्या बात कर रहे हो, अभी तो कुछ बताया ही नहीं है। राइट। अब अगर मेरे को सपोज करो मैंने मल्टीपल राउटर्स की CLI एक्सेस की हुई है, तो मेरे को यही नहीं पता लगेगा कि मैं कौन से राउटर पे काम कर रहा हूँ। तो व्हाट यू कैन डू, इट विल बी बेटर फॉर अस, इट विल बी गुड फॉर अस कि हम इसके ऊपर क्या दे दें, होस्ट नेम दे दें, सो दैट जब हम CLI एक्सेस करें हमें पता हो कि हम कौन से राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो होस्ट नेम के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल मोड में आना पड़ेगा। ग्लोबल मोड में आके आपको कमांड देनी पड़ेगी, होस्ट नेम, फिर जो नाम देना है वो नाम आप दे दो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि स्पेस ना हो, राइट। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो इफ यू वांट, बट स्पेस ना हो होस्ट नेम के अंदर, ठीक है। जो भी लास्ट कमांड देते हो आप राउटर के ऊपर, वो पिछली कमांड को आप क्या कर देती है, ओवरराइट कर देती है। आपने जो नई कमांड दी है ना वही चलेगी, बाकी पुरानी कमांड आपकी ओवरराइट हो जाएगी। क्या पे, फिजिकल तो आपने देखा है अभी, ये होता है, दिस इज योर फिजिकल, मैंने दिखाया था अभी आपको। कौन भी ये है जहाँ पे आप जाते हो तो अपने यहाँ पे कमांड दे लो कुछ भी। एक्चुअली ये आपका GUI के लिए होता है, जब हम GUI एक्सेस लेते हैं ना उसका एक वर्चुअल चीज दिखाई हुई है यहाँ पे। अब जब आप एक्चुअल फिजिकल रूटर पे काम करेंगे उसमें एक्सेस के लिए फिर आप पुटी यूज करेंगे। यस, और उसमें ऐसा ही दिखेगा, उसमें दिखेगा आपको ऐसा, ठीक है, उसमें आपको ऐसा दिखेगा। ये रहा ना आपका सॉफ्टवेयर पुटी, इस पर करोगे आप, जो भी आपका IP एड्रेस होगा, अगर आपको टेलनेट लेना है टाइप एड्रेस, अगर आपको थ्रू कंसोल केबल लेना है सीरियल पे क्लिक कर देना, ठीक है। छोड़ दो अभी, जब लैब करोगे जब पता लगेगा। आज तो तुमने CLI एक्सेस लेना स्टार्ट किया है, क्यों इतना आगे भाग रहे हो। तुम्हारी शक्लें बता देती है ना मेरे को कि तुम्हें कितना समझ में आ रहा है। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखनी है आपको, तो शो रनिंग कॉन्फ़िग, शो रनिंग कॉन्फ़िग आपको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगी कि भाई रनिंग में क्या चल रहा है, मतलब रैम में क्या चल रहा है। तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, अब इसमें दिखा रहा है कि भैया रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में तुम्हारी 3340 बाइट्स है, वर्जन 12.2 चल रहा है, होस्ट नेम R1 दिया हुआ है, अभी तक मैंने कोई IP एड्रेस नहीं दिया है। डुप्लेक्स ऑटो, स्पीड ऑटो, इनका मतलब बता दूंगा। शटडाउन तुम्हारा ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट शटडाउन होता है, हमें नो शट करना पड़ता है, बस अभी तक यही चीज़ रखो तुम। अगर मैं स्टार्टअप में जाऊंगा, शो स्टार्टअप, तो क्या बोल रहा है कि कोई भी फाइल प्रेजेंट नहीं है। कैसे प्रेजेंट होगी, आपने कुछ सेव ही नहीं किया अभी तक, सेव करोगे तभी तो आपकी स्टार्टअप में फाइल जाएंगी। और सेव कैसे करते हैं हम, कॉपी करो किसको, रनिंग को,
सोर्स क्या है, रनिंग। कहाँ पे कॉपी करवा रहे हो, स्टार्टअप पे। कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इनटू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। WR चलती नहीं है हर जगह। तुम सोचो कि WR दे दोगे चल जाएगा, एग्जाम में तुम WR दे रहे होगे और वहाँ पे तुम्हारी फाइल सेव नहीं होगी, तुम आगे मूव ऑन कर जाओगे और तुम हो गए फेल। राइट इस कमांड से तुम्हारा हो गई है फाइल सेव्ड। हाँ मतलब सोर्स इज रनिंग, डेस्टिनेशन इज स्टार्टअप, तो कॉपी रनिंग इनटू स्टार्टअप, ये कमांड का मतलब है। ऐसे याद कर लो, कॉपी कर दो रनिंग को, कहाँ पे, स्टार्टअप के अंदर। अब अगर तुम स्टार्टअप देखोगे, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो 340 बाइट्स की फाइल आ गई है ना स्टार्टअप के अंदर, सेव हो गई। और अगर अब तुम राउटर को फिर से रिलोड मारोगे, मतलब फिर से तुम इसको रिबूट करवा रहे हो, जैसे तुम रिबूट कराओगे इसको iOS मिलेगा, फिर इसको क्या मिलेगा, स्टार्टअप भी मिलेगी। कहाँ पे, NVRAM में। डायरेक्टली कहाँ पे आ जाऊंगा मैं, यूजर मोड में आ गया, डायरेक्टली यूजर मोड में। तो यही तो समझाया था बूटिंग प्रोसेस में मैंने आपको, राइट। डायरेक्टली आप यूजर मोड में आ गए क्योंकि आपके राउटर ने NVRAM में फाइल को सर्च कर लिया, राइट। कोई डाउट, समझ में आया। अब देखो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे, ये राउटर उसको मैं फिर से कनेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं फिर से IP एड्रेस दे देता हूँ एक। ठीक है भाई, नो शट डाउन, नो एसएच, ठीक है। और मैं करता हूँ टेलनेट। मेरे को देखो, अगर आप देखोगे पिंग करूँगा तो मैं पिंग हो जाएगा मेरा, पिंग 10.2 पिंग और मैं हो रहा है मेरा, हो रहा है पिंग क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे डिवाइस से लेना है टेलनेट, CMD पे जाता हूँ PC पे, और मुझे दे लेना है टेलनेट किसका, 10.1 का। मैंने टेलनेट के लिए किया, मेरा क्या हो गया, कनेक्शन लॉस्ट हो गया, कनेक्शन मेरा हो ही नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया, बिकॉज मैंने राउटर के ऊपर टेलनेट को इनेबल ही नहीं किया। मैंने किया, नहीं किया, तो कोई बात नहीं है। ये लो राउटर पे आते हैं, ग्लोबल मोड पे चलते हैं, कमांड देनी पड़ेगी लाइन। लाइन एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आपका टेलनेट काम करता है। VTFY स्टैंड फॉर वर्चुअल टर्मिनल, VTFY स्टैंड फॉर वर्चुअल टर्मिनल की मुझे भैया वर्चुअली चीज चाहिए। देन 0 मतलब नंबर ऑफ यूजर, एक यूजर ही, राइट। एंटर कर दिया, मैं लाइन मोड में आ गया और मैंने बोल दिया इसको नो लॉगिन। मतलब क्या हुआ इसका, कि पासवर्ड की डिमांड नहीं करनी, कोई पासवर्ड की डिमांड नहीं करनी है। नो लॉगिन का मतलब होता है नो नीड टू आस्क एनी पासवर्ड, वर्चुअल टर्मिनल। देखो सर, ये जो कमांड्स होती हैं ये आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी आपको याद रहेंगी। नहीं, आपको फिर तो आप एक काम करना है कि नेट पे जाना और CCNA लैब मैनुअल की कमांड कुछ होगा वो देख लेना। बट बेसिकली फर्स्ट टाइम आई नो कि प्रॉब्लम होती है, सबके साथ होती है, मेरे साथ भी हुई थी। कमांड सोचा था कमांड कहाँ से याद करूंगा, बट जब मुझे याद हो गई तो ऑब्वियसली आपको भी याद हो जाएगी, मुझे इतना पता है, ठीक है। बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई वॉज अ वेरी वीक स्टूडेंट, राइट। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही आपको कमांड याद रहेंगी। बाय अगर आपको थोड़ा इनिशियल भी पता है कमांड्स का तो आपके पास राउटर है ना, काफ़ी हेल्पफुल है, आपकी हेल्प ऐसे कर देगा ये। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं फिर से ट्राई करता हूँ, हो गया मेरा, पासवर्ड डिमांड नहीं किया। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, R1 दिख रहा है। मैं अब CLI एक्सेस ले चुका हूँ राउटर का। मैं यहाँ पे चलता हूँ, आगे कमांड देता हूँ इनेबल। मैंने इनेबल दिया, पासवर्ड सेट करना पड़ेगा इसके इनेबल के लिए, मुझे बस एक सेकंड दो।
ओके, यहाँ पे देखो मैंने इनेबल कमांड दिया, पासवर्ड था इसका। अब मैं इनेबल मोड में आ गया हूँ और मैंने दिया ग्लोबल मोड कॉन्फ़िगर मोड में, और मैंने यहाँ पे कर दिया होस्ट नेम चेंज, सपोज करो R10 कर दिया। क्या कर दिया मैंने? होस्ट नेम चेंज R10 कर दिया। कैसे? टेलनेट लेके राउटर का अपने पीसी के ऊपर, और जब मैं अपने राउटर पे देखूंगा तो राउटर पे मेरा चेंज हो चुका होगा। नहीं हुआ चेंज? हाँ तो ये लो ना, हो तो गया चेंज। ठीक है, हो गया ना, राइट। इस तरीके से हम अपने डिवाइस का टेलनेट लेते हैं, और टेलनेट लेने के बाद हम उसका ट्रबल शूट करते हैं या फिर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, राइट। सर एक दफा दोबारा बताइए कि कंप्यूटर से आपने टेलनेट कैसे लिया था? कोई बात नहीं है, पेन ड्राइव है आपके पास? अभी तो नहीं है। अभी तो नहीं है। कोई बात नहीं, आपकी ये वीडियो बन रही है, आप मेरे से वीडियो ले लेना, यू विल गेट ऑल दी इंफॉर्मेशन ऑफ प्रैक्टिकल्स एंड कमांड्स। ठीक है, ये वीडियो मैं तभी बना रहा हूँ क्योंकि आई नो फर्स्ट टाइम तो आपको बार बार देखनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है चीजें अभी तक? ओके, तो इतना हो गया आपका। देखो बेसिकली क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारा जो टेलनेट सेशन होता है ना, वो कुछ टाइम इंटरवल के बाद खत्म हो जाता है, अपने आप ब्रेक हो जाता है। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? किसी ने? शायद नहीं, आपने किया है। तो क्या करते हैं हम, राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, लाइन इस पे चलती नहीं है कमांड वो, बट लाइन एक्सिक 0/0 होती है कमांड, उससे फिर आपका टाइम आउट नहीं होता, उसका आपको इन्फिनिटी हो जाती है। लाइन EXEC 0/0 0 स्पेस 0